हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और एमएससी फर्स्ट ईयर की इस लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा जो टॉपिक है वो आप कह सकते हो पार्ट 2 ऑफ कैनोनिकल एंसेंबल। क्या है? पार्ट 2 ऑफ कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है, या फिर कह सकते हो स्टैटिस्टिकल वेट ऑफ द एंसेंबल, ठीक है, ये भी कह सकते हो आप, है ना। और या फिर कह सकते हो जो हम पर्टिकुलरली कैलकुलेट करने वाले हैं वो है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। अब तक हम क्या डिफाइन कर चुके हैं? हम डिफाइन कर चुके हैं कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है। उसमें क्या होता है? उसमें जो हमने सिस्टम्स लिए हैं, सिस्टम कह दो या फिर रेप्लिका ऑफ सिस्टम, ठीक है। मान लो ये कुछ इतने सिस्टम हैं, ठीक है। इन सभी के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम और टेम्परेचर वो कांस्टेंट है, एनवीटी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या बताया कि जो हम ये सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, ये सिस्टम कुछ ऐसा है, ये है हमारा सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। वो क्या है? एक हीट रिजर्वर से कनेक्टेड है, कनेक्टेड कह सकते हो, फिर एसोसिएट कह सकते हो। वैसे ये क्या है? थर्मली कनेक्टेड है इस हीट रिजर्वर से। अगर ये हीट रिजर्वर से थर्मली कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है? इनका टेम्परेचर तो मान लो कांस्टेंट रह जाएगा, किसी तरीके से टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाएगा, लेकिन जो एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल है, इस सिस्टम के जो पार्टिकल है, जो हमारा सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इस हीट रिजर्वर के पार्टिकल से इंट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। कह सकते हो इंट्रैक्शन कर रहे हैं, या फिर कह सकते हो वो हीट एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर हीट एक्सचेंज कर रहे हैं तो एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होता है कि ये वाला जो सिस्टम है, इस पूरे आपके इसको हमने क्या बोला था? कंपोजिट सिस्टम, ठीक है। इस कंपोजिट सिस्टम को आप एज ए माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल उस तरह से ट्रीट कर सकते हो। लेकिन आप अगर आप इस तरह के सिस्टम का अगर एंसेंबल बनाते हो, ठीक है, तो वो कहलाता है कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है। वहां पर इस माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल की कंडीशंस नहीं लगेंगी, ठीक है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें तो कैलकुलेट करना है स्टैटिस्टिकल वेट ओमेगा एम, ठीक है, या फिर कह दो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब बात क्या है? जहां तक हमें पता है कि जो हमारा ये था कौन सा माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में, उसमें हमने ये ओमेगा कैलकुलेट किया था। वहां हमने ओमेगा 3 तरह कैसे कैलकुलेट किया था। पहला हमारा क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन लो, ठीक है, जो बोस आइंस्टाइन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थी, एमबी, ठीक है। दूसरा बोस आइंस्टाइन और तीसरा फर्मी डिरैक, उससे हमने ये 3 तरह से कैलकुलेट किया था, ठीक है। लेकिन वहां पर हमने कैसे कैलकुलेट किया था? हमने वही सिस्टम कंसिडर किया था जिसमें क्या थे? एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, जिसका वॉल्यूम v था और एनर्जी E था, जो कांस्टेंट था, जो एनर्जी, ठीक है। वहां पर मान लो जैसे अगर क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वहां पर आपके पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूशेबल थे। क्या थे? पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल थे, आप उनको एक एक करके अलग अलग तरह से आप देख सकते थे, ठीक है। और उस तरह से आपने उसका आपने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बताए, ठीक है, या फिर कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ वेव फंक्शन बताए। लेकिन क्या इस वाले सिस्टम के लिए भी हम उसी तरीके से ये कैलकुलेट कर सकते हैं? बताओ, क्या इस सिस्टम के लिए क्या हम जो नंबर ऑफ वेव फंक्शन है या फिर कह सकते हो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं, इस तरह से नहीं कर सकते। इस तरह से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बड़ा क्वेश्चन ये, वाई नॉट?
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी थी इस माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल में, इस सिस्टम की जो एनर्जी थी वो थी कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर जो हमारा सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट है, उसका एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, उसका एनर्जी वेरी कर रहा है, उसका एनर्जी मतलब वो हीट एक्सचेंज कर रहा है आपके हीट रिजर्वर से, ठीक है, हीट एक्सचेंज कर रहा है। तो इस वजह से हम वो वाला मेथड अब नहीं लगा सकते। तो इस बार हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है। अलग करने के लिए सबसे पहले हम इस सिस्टम को देखते हैं, जो ये वाला सिस्टम है, ठीक है, जिसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो यूजुअली क्या होता है, जनरली क्या होता है, ये वाला जो सिस्टम है, ठीक है, जो सिस्टम है वो लार्ज होता है, ठीक है, ये क्या होता है, लार्ज, लार्ज कह सकते हैं, फिर मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है। देखो ध्यान देना, पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूं। ये वाला सिस्टम क्या होता है, लार्ज होता है, मतलब मैक्रोस्कोपिक। दूसरा पॉइंट क्या है, ये इसके जो पार्टिकल्स कह सकते हो या फिर मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो है डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, क्या है, वो मॉलिक्यूल्स हैं डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। पहली बात लार्ज है, ठीक है, बहुत बड़ा सिस्टम है, ठीक है, नॉर्मली हम लैब में ऐसे ही सिस्टम के साथ ट्रीट करते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। अब देखो मैं आपको हाँ, सब पहले बात करते हैं जो हमारा रिजल्ट आया था। रिजल्ट क्या आया था, पी आई, पी आई हमारा रिजल्ट आया था, CE⁻⁻⁵ वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दिस सिस्टम, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन एनी गिवन स्टेट आई कोरस्पॉन्ड टू द एनर्जी ई आई, ठीक है। पी आई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन स्टेट आई कोरस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी ई आई, ठीक है, ये है वो प्रोबेबिलिटी। अब देखो, अब हम इसी सिस्टम की बात करते हैं, मान लो ये वाला वो सिस्टम है हमारा, ठीक है, आगे हीट रिजर्वर से कनेक्टेड है, उससे हमें मतलब नहीं है। अब देखो ये वाले पार्टिकल्स या फिर कह सकते हो मॉलिक्यूल्स है, वो क्या है, डिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है। अगर आप एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात करते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हो, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल, ठीक है, ये क्या बन सकता है, एक स्मॉल सिस्टम बन सकता है, या फिर कह सकते हो आप इस एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को एज ए स्मॉल सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकते हो। और जो बाकी जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह से बिहेव करेंगे, एज ए हीट रिजर्वर करेंगे ना, एज ए हीट रिजर्वर मतलब ट्रीट करेंगे ना। देखो ये बेचारा अकेला है, तो बाकी जो मॉलिक्यूल है वो इसको क्या करेंगे, हीट तो एक्सचेंज करेंगे ना। तो क्या करेंगे, बाकी मॉलिक्यूल क्या है, वो एज ए हीट रिजर्वर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये एक सिनेरियो है, बस एक सिनेरियो, आप इसको इमेजिन करके देखो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम एक सिंगल मॉलिक्यूल को एज ए स्मॉल सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। तब क्या है, ये जो गैस है वो कहलाती है नॉन डीजेनरेट, नॉन डीजेनरेट, ठीक है। और अगर ये गैस नॉन डीजेनरेट कहलाती है, तब ये वाला जो इक्वेशन है वो हम उस मॉलिक्यूलर लेवल पर भी इसको क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम उन्हीं मॉलिक्यूल पे इनको, इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब मॉलिक्यूल क्या हो, डिस्टिंग्विशेबल हो, ठीक है। इतनी बात हुई। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि हम जो स्टैटिस्टिकल वेट है या फिर कह सकते हो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला, मैं बता रहा हूं, ये वाला जो सिस्टम है, ठीक है, ये वाला पूरा सिस्टम था और हम हर एक मॉलिक्यूल को क्या मान रहे थे, एक स्मॉल सिस्टम मान रहे थे। ये वाला, ये इसके एनालॉगस है या नहीं है, बताओ। ये वाला सिस्टम, ये वाला इसके एनालॉगस है या नहीं है, ठीक है। अगर आप हर एक सिस्टम को, आप एक मतलब हर एक मॉलिक्यूल को एक सिस्टम मानो, ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल को एक सिस्टम मानो, तो ये इसके एनालॉगस है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये हमारा सिस्टम है। ये क्या है, ये रेप्लिकाज है, हमारे जो एक सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट है उसी की एम रेप्लिकाज है, एम कॉपीज है। रेप्लिकाज मतलब एम कॉपीज है, सेम कॉपीज है, ठीक है। तो ये उतनी कॉपीज है और क्या कर रही है, ये हीट तो एक्सचेंज कर ही रही है ना, तो वैसे ये वाला हो गया, सही है ना। इतनी बात हुई, इतनी बात समझ जाओ। अब हम क्या बता रहे हैं, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैसे चलेंगे, देखो
हमने क्या कंसिडर किया, ये जो एनसेम्बल है, ये जो एनसेम्बल है, ठीक है, हमने ये बोला है इसमें जो टोटल नंबर ऑफ रेप्लिकाज है, देखो मैं लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ रेप्लिकाज वो है m, ठीक है, जहां पर m क्या है, टेंड्स टू इनफाइनाइट है, ठीक है। अब इसमें क्या होंगी, ये तो हमने सिस्टम की बहुत सारी इनफाइनाइट कॉपीज बना ली। अगर इनफाइनाइट कॉपीज बना ली तो उसमें से कुछ सेम भी होंगी, सही है ना, कुछ कॉपीज सेम भी होंगी। मतलब बात तो ये है कि ये सारी कॉपीज ये अलग अलग माइक्रो स्टेट में तो होंगी, ठीक है, ये जितनी भी कॉपीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो स्टेट में होंगी, ठीक है, कोरोस्पॉन्डिंग टू ए मैक्रो स्टेट, ठीक है। मान लो टोटल ये आपका m मान लो 1000 था, ठीक है, 1000 में से मान लो कि 600 मान लो 200, ठीक है, 200 एक पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट के कोरोस्पॉन्ड मैक्रो स्टेट थी, सही है ना। उनमें से 1000 में से 200 क्या थी, एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट के कोरोस्पॉन्ड माइक्रो स्टेट थी, ठीक है। या फिर कह सकते हो उन 200, वो जो 200 सिस्टम थे, ध्यान देना इस बात पे, टोटल हमने 1000 कॉपीज बनाई थी, ठीक है, उनमें से जो 200 सिस्टम ऐसे हैं जिनका एनर्जी कितना है, आई है, सॉरी जो क्या है, ith स्टेट में है, ठीक है, क्या बता रहा हूं, 1000 आपके टोटल नंबर ऑफ रेप्लिकास थी, उनमें से 200 क्या है, 200 सिस्टम है वो ith स्टेट में है, और मान लो कि उनमें से 100 है वो है jth स्टेट में, और वैसे ही मान लो कि 50 है या फिर 55 है वो है आपके kth स्टेट में, ठीक है, इस तरह से है। तो इस तरह से टोटल कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। इतनी बात हुई। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, स्टैटिस्टिकल वेट। अब हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, स्टैटिस्टिकल वेट, या फिर कह सकते हो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग टू व्हाट, कोरेस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट। कोई भी मैक्रोस्टेट मान लो, हमने mi मान ली, ठीक है, इस मैक्रोस्टेट, अब देखो टोटल आपके मैक्रोस्टेट ये आई जितना भी होगा, मान लो 50 है, 100 है, जितना भी है, तो उतने क्या हो जाएंगे, मैक्रोस्टेट हो जाएंगे। अब हमें क्या देखना है, स्टैटिस्टिकल वेट देखना है कोरिस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट, सही है ना, कोरिस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट। वो क्या होगा, वो होगा आपका, देखो बताता हूं वो क्या होगा, वो होगा, देखो स्टैटिस्टिकल वेट ओमेगा m mi, वो क्या होता है, वो होता है आपका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम्स, ठीक है। ये जितने भी सिस्टम्स हैं, क्या है, ये जितने अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम्स हैविंग इन स्टेट आई अमंग टोटल सिस्टम m, टोटल सिस्टम तो है m, उनमें से हमें क्या देखना है, इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट mi के कोरस्पॉन्ड स्टैटिस्टिकल वेट, या फिर कह सकते हो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, वो क्या होंगे, डिफरेंट अरेंजमेंट होंगे, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो भाई, अब हम लगाएंगे क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब बात है क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैसे लगाएंगे, देखो क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या फिर कह सकते हो बाय क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कैसे होगा, देखो सबसे पहले हमने ये देखा था कि ये जो सिस्टम है वो लार्ज है, और जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, डिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स डिस्टिंग्विशेबल है। अगर आपके मॉलिक्यूल्स डिस्टिंग्विशेबल है तो उस सिस्टम को हम किस तरह से सोल्व करते हैं, वो हम सोल्व करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, या फिर कह सकते हो उनको हम एज ए क्लासिकल पार्टिकल्स मान लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उनके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट देख लेते हैं, सही है ना। अब देखो वहां पर हमारा क्या आया था, वहां पर देखो विदाउट डिजेनरेसी, देखो यहां पर हमने जो ये माना है ना नॉन डिजेनरेट, अगर हम देखो, अगर आपकी गैस क्या है, डिस्टिंग्विशेबल है, पार्टिकल्स क्या है, डिस्टिंग्विशेबल है,
तब जो गैस होगी वो क्या होगी, नॉन डिजेनरेट होगी। ठीक है, अब नॉन डिजेनरेट होगी तो उस केस में देखो यहां पर माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो, अगर हमारा गैस है वो नॉन डिजेनरेट होता है तब हमने वहां पर ओमेगा निकाला था, वो था हमारा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई पाई आई इंटू एन आई, जहां पर n क्या था, n था वो था टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल पार्टिकल्स। ठीक है, और ni क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल इन स्टेट आई, इन स्टेट आई। वही काम यहां पर है। देखो यहां पर हमने क्या देखना है, एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट के कोरस्पॉन्ड क्या देखना है, स्टैटिस्टिकल वेट या फिर कह सकते हो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, वही देखना है। ठीक है, क्या देखना है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, वही काम यहां पर है। अब जहां पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल थे यहां पर क्या हो जाएंगी, टोटल रेप्लिकास जितनी हमने बनाई है। ठीक है, तो n किससे रिप्लेस हो जाएगा, m से। ठीक है, और ये ni किससे रिप्लेस हो जाएगा, mi से। सही है, तो यहां पर जो स्टैटिस्टिकल वेट हो जाएगा वो आ जाएगा आपका ओमेगा m mi इक्वल्स टू m का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पाई आई स्मॉल mi का फैक्टोरियल, यही आ जाएगा। सही है, ये क्या है, ये है स्टैटिस्टिकल वेट ओमेगा m ऑफ द एंसेंबल एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट mi। ठीक है, ऑफ द कैनोनिकल एंसेंबल। ठीक है, ये देखो ये सिंपली क्या है, देखो यहां पर आपका ऐसा इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सिस्टम है, उसमें से हमने देखना है एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट के कोरस्पॉन्ड, ठीक है, कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होंगी, हमें तो एक्चुअल में ये देखना है। और जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या होंगी कि वो सिस्टम जिनका जो क्या स्टेट आई में है उनका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, वही होगी, क्या होगी, स्टैटिस्टिकल वेट या फिर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। अब देखो, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्या देखेंगे, प्रोबेबिलिटी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम। ठीक है, इन स्टेट आई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन स्टेट आई। ठीक है, वो क्या होगा, देखो भाई वो क्या होगा, वो पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट या फिर कह सकते हो, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, mi क्या है, mi है नंबर ऑफ सिस्टम इन स्टेट आई। ठीक है, वो क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ सिस्टम जो ith स्टेट में है। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन स्टेट आई। ठीक है, ith स्टेट में उस सिस्टम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी, उस ith स्टेट में टोटल नंबर ऑफ सिस्टम कितने हैं। ठीक है ना, उस ith स्टेट में टोटल नंबर ऑफ सिस्टम कितने, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सिस्टम, वो क्या थे, m थे। सही है ना, टोटल नंबर ऑफ सिस्टम वो डिवाइड हो जाएंगे और ऊपर क्या आएगा, जितने नंबर ऑफ सिस्टम है जो स्टेट आई में वो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा pi। भैया बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। ठीक है, और ये क्या था जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमने रिजल्ट निकाला था ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये बिल्कुल उसी के इक्वल आएगा। क्या आया था वो, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ei, यही तो आया था, डिवाइडेड बाय z। ठीक है, यहां पर बस यही आ जाएगा वो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हमारा है फाइनल रिजल्ट। तो देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इन कॉन्टैक्ट विद ए हीट रिजर्वर। ठीक है, अब देखो हमने ये जो ओमेगा m निकाला है, ठीक है, वो पर्टिकुलरली इसी टॉपिक के लिए निकाला है हमने। ठीक है, उसमें देखो जो एंट्रोपी होती है ना SM, वो क्या होती है, KLN ओमेगा m, ये होती है। तो इसके लिए हमें ये ओमेगा m निकालना पड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाला टॉपिक स्टडी करेंगे। ओके, तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।